हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का जो थर्ड पार्ट है वो करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं टाइम एंड वर्क के, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया है, वे सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। जो लास्ट हमारा टाइप वाइज बचता था क्वेश्चंस, वो था जो पूछा जाता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, व्यक्ति संबंधित, महिला संबंधित और बच्चे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम इन लोगों को कर लेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को, तो हमारा टाइम एंड वर्क पूरी तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है 10 व्यक्ति एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 10 बच्चे उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 5 व्यक्ति और 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, 10 व्यक्ति 7 दिनों में काम पूरा करते हैं, ठीक है। 10 व्यक्ति जो है वो कितने दिनों में कार्य पूरा करते हैं, 7 दिनों में, ठीक है। और 10 बच्चे उसी काम को 14 दिनों में करते हैं। 10 बच्चे यानी चिल्ड्रेन उसी कार्य को 10 मैन, व्यक्ति मतलब मैन, 7 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। 10 चिल्ड्रेन, सी फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 14 को। देखिए ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। 10 व्यक्ति एक काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 7 दिनों में। और 10 बच्चे कितना दिन लगा देते हैं, 14 दिन, ठीक है। 10 व्यक्ति 7 दिन लगाते हैं और 10 बच्चे कितने दिन लगाते हैं, 14 दिन लगाते हैं। देखिए यहाँ से हम इन लोगों का आपका रेशियो ले लेते हैं। देखिए 10 10 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। 7 से 7 दूनी 14 कट गया, ठीक है। अब देखिए एम का मान, एम अनुपात सी निकालते हैं। अनुपात मतलब बटा होता है, ठीक है। एम अनुपात अगर हम सी निकालने की कोशिश करते हैं तो एम का जो वैल्यू होगा वो कहलाएगा 2। कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। और जो सी का वैल्यू होगा इधर वाला कहलाएगा, मतलब कितना, 1। सब कुछ कट चुका है, इधर इधर सब कुछ कट चुका है, तो कितना कहलाएगा, इधर 1, ठीक है। और इधर कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो जो इस तरह से जब बराबर में दिया हुआ तो रेशियो, एम का बगल वाला रेशियो कहलाएगा 2 और सी का रेशियो क्या कहलाएगा, 1, ठीक है। तो एम का मान आ गया 2 और सी का मान कितना आ गया, 1। तो अब निकालते हैं टोटल काम, अब निकालते हैं कुल कार्य। क्या निकालेंगे, कुल कार्य। अब निकालते हैं कुल कार्य। देखिए कुल कार्य कैसे निकलेगा। बोला था 10 व्यक्ति एक काम को 7 दिन में करते, 10 व्यक्ति थे, ठीक है, 10 मैन थे। अच्छा, व्यक्ति का इफिशियंसी कितना था, 2 था। व्यक्ति का इफिशियंसी कितना था, 2। तो कुल कार्य क्या लिखेंगे, 10 इंटू 2। अगर एक व्यक्ति का एफिशिएंसी 2 है तो 10 व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना होगा, 10 इंटू 2 यानी 10 दूना 20। और कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, तो काम पूरा हो रहा है 7 दिनों में। तो ये आ जाएगा मेरा टोटल काम, ये मेरा क्या जाएगा, टोटल काम, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा था, ये तो टोटल काम हो गया। बोल रहा था 5 व्यक्ति और 10 बच्चे मिलकर, 5 व्यक्ति और 10 बच्चे, 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति, 5, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है, 2। कितना है, 2। तो 5 के जगह हम कितना लिख देंगे, 2। और 10 बच्चे मिलकर, 10 बच्चे मिलकर यानी लिखेंगे प्लस, 10 बच्चे मिलकर, 10 बच्चे तो 10 लिख देंगे। और बच्चे, बच्चे की एफिशिएंसी कितना, सी फॉर चिल्ड्रेन, एफिशिएंसी कितना है इसका, 1। बस हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आराम आराम से समझने का कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अगली बार मैं और अच्छे से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। टाइप वाइज बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, आराम से समझने की कोशिश किए। सबसे पहले बताते हैं क्या किए। 10 व्यक्ति 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 बच्चे 14 दिनों में। क्या किए, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने का कोशिश किया, 10 10 कट गया, 7 से काटे 7 दूना 14 कट गया। एम का वैल्यू इसका बगल वाला कहलाएगा 2 कहलाएगा, और सी का वैल्यू इसका बगल वाला कहलाएगा, कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो एम का रेशियो हो गया 2 और सी का रेशियो कितना हो गया, 1। तो कुल कार्य निकालते, कुल कार्य 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति, एक व्यक्ति की एफिशिएंसी 2 है, एक व्यक्ति की एफिशिएंसी कितना है, 2। तो 10 व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 दूना 20। कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, 7 दिनों में। तो यही कर देंगे गुना, सबको गुना कर देंगे इन सबको, तो क्या आ जाएगा मेरा टोटल काम। तो बोला यही जो काम है 5 व्यक्ति 10 बच्चा मिलकर कितना दिन में करेगा। तो 5 व्यक्ति, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी 2 है, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी 2 है, तो 5 व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10। और 10 बच्चे मिलकर, 10 बच्चे मिलकर, तो मिलकर यानी प्लस 10 बच्चे, एक बच्चे का एफिशिएंसी कितना है, 1। तो 10 बच्चे का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1। देखिए ऊपर में कितना है, गुना मत कीजिए, गुना करने से
हार्ड हो जाता है, गुना मत कीजिए, इसी तरह इसको रहने देते हैं। 5 दूना 10 अब प्लस 10 10 10 10 10 कितना हो गया 20, दोनों को जोड़। अब देखिए ऊपर से काटते हैं, ये हो जाएगा 10 दूना 20 और ये भी हो गया 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी देखने का समझने का कोशिश करते हैं, अगर पहला नहीं समझ में आया तो दूसरा जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। कहा है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह से पहले बनाया। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेशियो। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेशियो। 10 महिला 8 दिनों में, चलिए लिखते हैं 10 वुमेन, वुमेन फॉर महिला। ठीक है, कितने दिनों में भाई, 8 दिनों में। ठीक है, कार्य करती है, कितना करती है, 10 बच्चा उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 10 बच्चा यानी 10 चिल्ड्रेन, वही कार्य है को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 12। कार्य सेम। ठीक है, सेम सेम यहाँ भी है, 10 10 क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। अब यहाँ काटते हैं 4 दूनी 8 और यहाँ काटेंगे 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो देखिए डब्लू, यहाँ डब्लू है, यहाँ क्या है, वुमेन और चिल्ड्रेन। तो वुमेन का रेशियो हो जाएगा 3 और शी का रेशियो हो जाएगा ये 2, तो 3/2। यहाँ से हमारा रेशियो हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा है कुल कार्य निकाल लेते हैं, टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालते हैं। आप किसी में भी रख सकते हैं, महिला से भी रख सकते हैं, बच्चे से भी रख सकते हैं, आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, किसी से भी रख सकते हैं। टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए तो 10 महिला है, ठीक है, 10 वुमेन है। एक वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। 3 इंटू कितने दिनों में कार्य पूरा हो रहा है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 8 दिनों में। तो लिख देंगे 8 बटा क्या बोला देखते हैं, 6 महिलाएं और 3 बच्चे। 6 महिलाएं और 3 बच्चे, 6 महिलाएं, तो 6 महिला 6, एक महिला का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो 6 तिया 18। अब प्लस मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर। ठीक है, एक साथ। और 3 बच्चे, एक बच्चे का एफिशिएंसी कितना है, 2, तो 3 बच्चे का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 + 2 6। ठीक है, यहाँ करते हैं। देखिए ऊपर को इसी तरह रहने देते हैं। नीचे 6 तिया 18 और 3 दूना 6, कितना हो जाएगा हमारा 24। कितना हो जाएगा 24। 8 तिया 24, ये ऊपर भी हो गया और नीचे भी 8 तिया 24। अच्छा 3 लिखते हैं और 3 से 3, 8 तिया 24 और 3 से 3 काट देंगे, कट गया। ऊपर सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया, 10। तो कहा कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, जो सिखाए हैं बस उसी पे आधारित है, घबराना नहीं है, आराम से करना है। देखिए कहा है 5 आदमी या 9 औरत एक कार्य को 19 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए एक ठो वर्ड यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है बस, और कुछ नहीं करना ज़्यादा ही क्वेश्चन में। या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, या। तो लिखते हैं 5, उसी तरह बनाते जाएंगे। 5 आदमी है, मेन है, 5 मैन कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहा है, 19 दिनों में। और बोला है 9 औरतें यानी 9 वीमेन, ये भी कितने दिनों में पूरा करे, वही भाई साहब 19 दिन में। ठीक है, 5 आदमी हो या 9 औरत हो, उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 19। तो हमने लिखा है वही, 5 वीमेन है और 9 वीमेन है, ये भी 19 दिन लगा रहा है और ये भी 19 दिन लगा रहा है। देखिए 19 19 दोनों तरफ क्या हो गया, कट गया। 5 और 9 तो कटेगा नहीं, तो देखिए रेशियो निकालते हैं, M/W। हमने बताया था M का रेशियो इधर होगा 9 होगा और W का रेशियो इधर होगा कितना होगा, 5 होगा। तो चलिए रेशियो निकाल लिए, रेशियो आ गया 9/5। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो 5 आदमी, 5 आदमी, ठीक है 5 आदमी। अच्छा एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 9 है, तो यहाँ लिख देंगे 9 इंटू कितने दिनों में पूरा कर रहे थे, 19 दिनों। ठीक है, यहाँ से लिखा, अब वो कहा गया है कि 3 आदमी और 6 औरतें, 3 आदमी और 6 औरतें, 3 आदमी और 6 औरतें, तो 3 आदमी, 3 आदमी। ठीक है, आदमी, आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 9, आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 9 9 और 6 औरतें मतलब प्लस
कितना औरतें, 6 औरतें, एक औरत का एफिशिएंसी कितना है, 5, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 5। अब जोड़ते हैं, ऊपर वाला को गुना नहीं करते, इसी तरह रहने देते हैं ना, काटा कुटी में आसानी होगा। 3 नवा 27 हो जाएगा और 6 बचे आपका हो जाएगा 30, 57, 57 कितना हो जाएगा 57। 19 से काट देंगे कितना बार में, 3 बार में 19 तिया 57, 3 से इसको काट देंगे 3 तिया 9, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 5 तिया कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 15 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में, 4 औरतें एक कार्य को 48 दिनों में, और यहाँ पे 3 वेरिएबल दिया गया है। ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। अभी तक हम जितना बनाए थे उसमें 2 आदमी, दो जन के बारे में कहा जा रहा था। हम सब टाइप का क्वेश्चन आपको इतना कम समय में करा दे रहे हैं कि आप भी सोच नहीं सकते। बहुत ही कम समय में हम आपका सारा टाइप वाइज क्लियर कराते जा रहे हैं। देखिए 8 आदमी हैं, 12 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, 8 आदमी 12 दिन में, 4 औरतें 48 दिन में, और 10 बच्चे 24 दिन में। आदमी भी है, औरत है और बच्चे 3 जन है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए कैसे होगा। पहले लिखते हैं 8 आदमी, 8 मैन कितने दिनों में, 12 दिनों में, बराबर 4 औरतें यानी 4 वीमेन कितने दिनों में, 48 दिनों में। और एक चीज़ दिया हुआ है, 10 बच्चे 24 दिनों में, यानी 10 बच्चे यानी 10 चिल्ड्रेन कितने दिनों में, 24 दिनों में। ठीक है, 10 चिल्ड्रेन कितने दिनों में, 24 दिनों में। ठीक है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन आगे जाकर पढ़ेंगे। आप सिंपल सा बात याद रखिए। मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे लिखा हुआ है, या समझिए ए बी लिखा हुआ है और बी सी लिखा हुआ है। ठीक से लिख देते हैं। देखिए देखिए देखिए, अगर ऐसा दिया रहता है ए बी सी, तो क्या इसको करते हैं, एक बार हम लोग लिखेंगे अनुपात में एक अनुपात बी, और एक बार हम लोग लिखेंगे बी अनुपात सी। सेम काम यहीं पे करना। अभी हम लोग रेशियो नहीं पढ़े हैं, बस आप इतना समझ लीजिए। ये वाला पूरा जो आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए, क्या दिया, पहला वाला जो दिया हुआ है ए, ये पूरा दिया है बी, और ये पूरा दिया है आपका सी। बस इतना ही समझ। देखिए हो गया। अब हम दो दो जन को पहले बराबर करते हैं, तो पहले हम इन दोनों का काम करते हैं, पहले इन दोनों का काम करते हैं। ठीक है, देखिए 8 यहाँ से काटते हैं, 12 चौके 48, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, और कटेगा और कटेगा, काट देते हैं, आपका कटेगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 12 चौके 48 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 चौके 8। ठीक है, एम बटा डब्लू। अभी बताए हैं एम का मान कितना हो जाएगा 2, और डब्लू का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इन दोनों में बराबर करते हैं, इन दोनों में बराबर करते हैं। ठीक है, तो वही लिखेंगे, लिख लेते हैं साफ से, साफा करके लिख लेते हैं। 4W इंटू 48 बराबर 10C इंटू 24। काटते हैं, 24 दूना 48 कट गया, 2 पचे 10 कट गया। तो यहाँ हमारा आ गया है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि W का मान, W बटा C लिख सकते हैं। W का मान हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 हो रहा है, कितना हो रहा है 5, और यहाँ हम C का मान देख पा रहे हैं, यहाँ ये वाला होता है, कितना हो रहा है 4। अब देखिए हमने कहा ए बी सी एस बराबर करते हैं। देखिए एम बटा डब्लू दिया हुआ है, एम बटा डब्लू, यहाँ भी दिखा है डब्लू बटा सी, डब्लू 2 बार है, तो क्या करते हैं एम डब्लू डब्लू सी। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले 2 अनुपात 1, और फिर इसका नीचे लिखेंगे 5 अनुपात 4, सबको गुना कर देंगे, इधर से इधर गुना, 5 को 2 से गुना, 5 दूना 10। रेशियो का चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो अच्छे से ये क्लियर कर देंगे। 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और 4 एक इसको अब इससे गुना, 4 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4। बस अब कहानी ख़त्म है। देखिए ध्यान से, अब हम लोग कह सकते हैं कि ये हो गया एम का मान, ये हो गया डब्लू का मान, और ये हो गया सी का मान। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एम का मान कितना है 10, डब्लू का मान कितना है 5, और सी का मान कितना है 4।
तो बस बोला है, क्या बोला है देखिए, बोला है 10 आदमी 4 औरत 10 बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 आदमी 4 औरत और 10 बच्चे, 10 आदमी 4 औरत और 10 बच्चे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी का एफिशिएंसी कितना है 10, कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में कर सकते हैं। बोला था 10 आदमी 4 औरत और 10 बच्चे, 10 आदमी, एक आदमी का एफिशिएंसी 10 है तो 10 आदमी का एफिशिएंसी हो जाएगा 100, क्योंकि 10 10 10 से 100, 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100। ये मेन का आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। 4 औरत बोला था, एक औरत का 5 है एफिशिएंसी, तो 4 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20। और 10 बच्चे बोले थे, तो 4 इफिशियंसी है और 10 है, तो 4 10 से कितना हो जाएगा 40। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, आपका हो जाता है 160। कितना हो जाता है 160। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 160। कितना लिख देंगे हम लोग 160। अब काटेंगे, कुछ कटेगा तो काट देंगे, ये कट गया। और 8 से काटेंगे 8 दूना 16, और 2 से काटेंगे 12 को, कितना बार में 6 बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, पढ़ने का कोशिश करते हैं। 8 पुरुष 12 बच्चे एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लेता है, तो 12 व्यक्ति कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। हम जितना टाइप का आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आप भरोसा कीजिए आपके एग्ज़ाम में इसी को ट्विस्ट करके हल्का सा पूछा जाएगा, और हम जो पैटर्न करा रहे हैं बस उसी तरह से चलता जा रहा है। हल्का हल्का क्वेश्चन में ट्विस्ट आ रहा है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, हम आपको करा चुके, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, यही कर दिया। देखिए, एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लेता है। अच्छा, एक बात ध्यान से समझिए, कोई 2 गुना समय लेता है इसका मतलब क्या होता है। अगर अगर कोई पुरुष है, ठीक है, पुरुष है, और कोई चिल्ड्रेन है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच समय का अनुपात यानी टाइम का अनुपात, अगर पुरुष 1 घंटा ले रहा है तो बच्चा 2 घंटा ले रहा है, ठीक है, ये टाइम हो गया। तो इन लोगों का जो वर्क का इफ़िशियंसी, यहाँ पे इफ़िशियंसी समझ लेते हैं सबसे अच्छा। इफ़िशियंसी, इनका जो इफ़िशियंसी होगा ना वो उल्टा होता है। ध्यान से समझिए कैसे। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम कोई काम 1 घंटा में ही कर दे रहे हैं, इसका मतलब मेरा जो कार्य करने का क्षमता है वो ज़्यादा है। कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा है, वो काम 2 घंटा में कर रहा है, मतलब वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे काम कर रहा है, इसका मतलब उसका एफिशिएंसी क्या है, कम है। तो कहने का मतलब यही है। आगे बहुत सारा क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी मिलेगा, जो टाइम एंड आपका स्पीड में निर्भर करता है कि कौन सा उल्टा होता है संबंध, आदमी दिन में संबंध उल्टा होता है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे कि ये पी अगर आपका 1 टाइम ले रहा है और चिल्ड्रेन 2 टाइम ले रहा है, तो मतलब इसका जो इफिशियंसी का रेशियो होगा ना, जस्ट इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस इतना ही सब बात समझाना चाहते थे, समझ में आ गया, ठीक है। आगे ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है, जब हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, 8 पुरुष 12 बच्चे 9 दिनों में कार्य कर सकते हैं। एक पुरुष की तुलना में 2 गुना, एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि मेन बटा चिल्ड्रेन। मेन का इफिशियंसी निकाल लेते, समय से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 2:1 हो जाए, अभी बता चुके हैं। एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लेता है। बच्चा 2 घंटा ले रहा है, इसका मतलब पुरुष 1 घंटा ले रहा है, और पुरुष 1 घंटा ले रहा होगा, इसका मतलब पुरुष का जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा 2 होगा, खत्म, और कुछ नहीं। 8 पुरुष और 12 बच्चे, 8 पुरुष और 12 बच्चे, ध्यान से समझेंगे। देखिए 8 पुरुष 8 × 2, क्यों, क्योंकि 8 पुरुष है और इफिशियंसी कितना है 2, तो 8 दूनी 16, ठीक है। और 12 बच्चे यानी प्लस करना होगा, और प्लस 12 बच्चे इफिशियंसी कितना है, बच्चों का इफिशियंसी कितना है 1। कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं 9 दिनों में। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 9। ये हमारा आ गया टोटल वर्क, क्या आ गया है, ये हमारा आ गया है टोटल वर्क, ठीक है। बोला है तो 12 व्यक्ति कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो ये जो काम है ये 12 व्यक्ति, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 12 इंटू कितना लिख देंगे 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते, बस आंसर आ जाएगा। 8 दूना 16 हो जाएगा यहाँ पे, 8 दूना 16,
और 12 कम 12, 16 12 हो गया आपका 28, 28 इंटू 9, ठीक है, बटा 12 दूना 24, कुछ कटेगा तो काट लेंगे, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 7 तिया हो गया 21, 21 बटा 2, 21 बटा 2 बोले तो कितना हो जाता है 10.5, या 10.1/2 भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये टाइप भी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर 4 आदमी 6 औरतें मिलकर 8 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 3 आदमी 7 औरतें मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला जो है क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 4 आदमी लिखते हैं आराम से, 4 मैन 6 औरत, 6 वीमेन कितने दिनों में काम पूरा करते हैं, 8 दिनों में। और एक बात बोला है कि जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इस कार्य को 10 दिन, तो 3 आदमी और 7 औरतें प्लस 7 वीमेन इसको 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन। अब इन दोनों का पहले रेशियो निकालते हैं, 2 चौके 8, 2 पचे 10। चलिए अब गुना कर लेते हैं, इधर से इधर गुना करेंगे, 4 चौके 16 सॉरी ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, हाँ सॉरी, प्लस 4 छके 24 बराबर, इधर से इधर गुना करेंगे, 3 पचे 15 प्लस 7 पचे 35 ठीक है। अब देखिए ये 15 इधर आके घट जाएगा तो 16 में से 15 गया, सिर्फ 1 बचेगा, बराबर ये 24 इधर आके घट जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 11 ध्यान से समझिए, अगर m/w करेंगे तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, m का एफिशिएंसी 11 और वीमेन का एफिशिएंसी 1, बाप रे इतना ज़्यादा का डिफरेंस, कोई बात नहीं। m का एफिशिएंसी है 11 और वीमेन का एफिशिएंसी मात्र और मात्र कितना है, 1 है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, बस अब कुछ नहीं करना, टोटल वर्क निकाल देना और जितना काम कर रहे हैं उन लोगों से भागा कर देना, आंसर आ जाएगा। तो काम निकाल लेते हैं, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। हमारा टोटल वर्क देखिए कितना हो जाएगा, इधर कर दे, जगह नहीं उधर। टोटल वर्क हमारा हो जाएगा आपका 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर, 4 आदमी इनका कितना था एफिशिएंसी 11 प्लस 6 औरतें, 6 औरतें इनका एफिशिएंसी कितना है, 1 है। कितना दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में, तो इंटू कितना कर देंगे 8 बटा, देखते क्या बोला है कैसे। तो बताएं 10 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिनों, बस सिर्फ और सिर्फ 10 औरतों से काम निकलवाना था, तो 10 औरतें, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि औरत का एफिशिएंसी कितना है, कहानी खत्म, बस समझ में आ गया। 4 11 44, 44 से 6 50, यहाँ पे अंदर हो जाएगा 50 और ऊपर में गुना में रह जाएगा 8 और नीचे बटा में कितना है 10, कुछ कटेगा तो काट देंगे, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, ऊपर हुआ 5 अटे कितना हो गया 40, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, 6 पुरुष 8 लड़के, 6 पुरुष 6 मैन और 8 लड़के और 8 चिल्ड्रेन 10 दिन में काम पूरा करते, कितने दिनों में, 10 दिनों में, ठीक है, बराबर 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के कितने दिनों में, उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए पहले इन लोगों का हम लोग निकाल लेते हैं रेशियो, इधर से इधर गुना, काट दिए 2 पचे 10, इधर से इधर गुना करें 6 पचे 30 प्लस 8 पचे 40 इधर से इधर गुना कर, इधर तो कट ही गया, इधर तो यही रह जाएगा 26 प्लस 48 सॉरी सी, ठीक है। इधर इधर घट जाएगा आके तो हो जाएगा 4 ये 26 आके इधर घट जाएगा, हो जाएगा 4 और ये 40 इधर जाके घटेगा तो इधर बचेगा 8 सी, ठीक है। तो
हमारा m/c हो जाएगा। m/c कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। चलिए ये कटता है तो इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं, भागा दे देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। इधर कर देते हैं तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा। देखिए क्या बोला है, तो 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष और 8 लड़के, तो 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 2, प्लस 8 लड़के का एफिशिएंसी कितना है 1। कितना दिन तक काम किया था, 10 दिनों तक काम किया था, तो इंटू कर देंगे 10 बटा क्या बोला है, कितना दिन से काम कर, तो उसी काम को 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 2, और 20 लड़के का एफिशिएंसी, चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना है 1। बस और कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे गुना, ध्यान से देखिए, 6 दूना 12 प्लस 8, 12 8 20 10 से 200, 20 इंटू 10 ही लिखते हैं इसको। नीचे देखते हैं क्या है, 15 दूना 30, आप 20 से कम 20, 30 20 कितना हो जाएगा आपका 50। काट देते हैं, 0 से 0 क्या हो गया कट गया, और 5 से 20 को काट देंगे कितना बार में 4 बार। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस 7 ही टाइप का क्वेश्चन था जो हमने आपको करा दिया है। ठीक है, तो इस टाइप का जो महिला पुरुष बच्चा वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता था हमने आपको सारा करा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये वाला पूछा जाता है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर हमारे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे और भी जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, रीजनिंग के हो या मैथ्स के हो, उनको अपलोड मैं करता रहूँगा, जिससे आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपकी मदद हो पाए। और ये सब चैप्टर से तो क्वेश्चंस आते ही, और जब आए तो आपसे छूटे नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।